मार्च सन 2026 जब पूरा देश होली के रंगों में डूबने वाला था, तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आती है जो इंसानी रिश्तों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। एक 25 साल का यंग लड़का जो कभी गूगल जैसी बड़ी कंपनी में काम करता था, वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है, माँ घर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और जब उसकी माँ घर पहुँचती है तो उनके सामने होती है बेटी की लाश। आखिर ऐसा क्या हुआ? इतना पढ़ा लिखा लड़का कातिल कैसे बन गया? ये सब उसने गुस्से में करा या पहले से उसने प्लान कर रखा था? आज की इस वीडियो में प्यार भी है, मोहब्बत भी है और एक अधूरी कहानी भी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है बदायूं डिस्ट्रिक्ट से, जहां से उसका परिवार ताल्लुक रखता था। परिवार में उसकी मां नीलिमा शर्मा और उनके दो जुड़वा बेटे हार्दिक और हिमंशिका। दोनों का दिमाग बहुत तेज था और दोनों ने इंजीनियर की पढ़ाई करी थी और दोनों को गुड़गांव के बड़े आईटी सेक्टर में जॉब मिल गई। हिमंशिका एक आईटी सेक्टर में ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रही थी। वहीं हार्दिक ने कुछ समय पहले गूगल जैसी बड़ी ड्रीम कंपनी में काम किया था। दोनों भाई बहन गुड़गांव में एक साथ रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वो आपस में इवेंट शेयर करते थे और मिल बांट के खाना बनाते थे। लेकिन फिर 1.5 साल पहले हार्दिक के बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आने लग गया। वो बिहेवियर किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान खड़ा कर रहा था। हार्दिक ने किसी वजह से गूगल जैसी बड़ी कंपनी से नौकरी छोड़ दी। उसकी फैमिली को ये लगा कि हार्दिक शायद कुछ नया करेगा और धीरे धीरे संभल जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सिर्फ करियर के चक्कर में नहीं है, वो सोशल मीडिया के ऐसे दलदल में फंस चुका है कि वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। 7-8 महीने पहले हार्दिक को इंस्टाग्राम पे एक लड़की मिलती है जो कि पूना की रहने वाली थी। दोनों के बीच में बातें होती है, फिर हार्दिक को उससे प्यार हो जाता है। हार्दिक उसके प्यार के पीछे पागल हो जाता है। वो इतना सीरियस हो जाता है कि अपना करियर छोड़ के ये सपने देखने लगता है कि कैसे ना कैसे मैं इसके साथ सेटल हो जाऊं। लेकिन फिर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। हार्दिक अपनी माँ और बहन को उस लड़की के बारे में बताता है, तो उसकी माँ और उसकी बहन यही सजेशन देती है कि तुम अपनी जॉब छोड़ के बैठे हो और तुम्हें उस लड़की की पड़ी है, पहले अपने करियर पे फोकस करो, उसके बाद देखते हैं। हार्दिक को ये लगने लगा कि उसकी फैमिली खुश नहीं है और उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। फिर कुछ महीने बाद उस लड़की ने हार्दिक से रिश्ता तोड़ लिया। हार्दिक अब ऐसा हो गया था कि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, उसे लड़की भी छोड़ के चली गई और उसकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही। उसकी फैमिली ने बस ये बोला था कि पहले अपने करियर पे ध्यान दो। लेकिन जैसे ही हार्दिक का ब्रेकअप हुआ, वो पागल हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया बिल्कुल ही, और उसका गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदल गया। 3 मार्च सन 2026 हार्दिक और उसकी बहन दोनों गुड़गांव से मुरादाबाद के बुद्धि विहार सेक्टर 2 में अपनी माँ के पास आते हैं। बाहर से देख के दोनों को ये लग रहा था कि दोनों होली का त्यौहार मनाने आए हैं। 6 मार्च सन 2026 हार्दिक की माँ अपने काम पर चली जाती है। घर में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, हार्दिक और उसकी बहन। दोनों के बीच फिर पुरानी बहस शुरू हो जाती है। हार्दिक की बहन हार्दिक को समझाती है कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो, उस लड़की को छोड़ दो, उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन हार्दिक का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि मेरा ब्रेकअप माँ और बहन की वजह से हुआ है, अगर ये दोनों नहीं होते तो मेरा ब्रेकअप भी नहीं होता भी। और तभी हार्दिक किचन में जाता है और एक तेज चाकू उठा लेता है। उसकी बहन को ये तक नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। हार्दिक उसके पास जाता है और पहला वार उसके गले में मारता है। उसकी बहन बहुत चिल्लाती है, लेकिन हार्दिक उसे नहीं छोड़ता। हार्दिक एक के बाद एक कम से कम 40 से 50 बार उस पे चाकू मारता है और उसकी बहन ऑन द स्पॉट मर जाती है। उसने अपनी बहन के इतने चाकू मारे कि उसके लंग्स फट चुके थे और पसलियां टूट चुकी थी। वो घर अब मौत का कुआं बन चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हार्दिक अपनी बहन को मार के भागता नहीं है। वो अपनी माँ के पास जाता है जहाँ उसकी माँ काम करती है। वो अपनी माँ को कहता है कि माँ घर चलो, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। उसकी माँ को ये लगता है कि मेरा बेटा शायद मेरे को कुछ सरप्राइज देना चाहता है। फिर उसकी माँ उसके साथ घर जाती है और जैसे ही गेट खोलती है, उनके सामने पड़ी होती है उनकी बेटी की लाश। जैसे ही वो देखती है हिमंशिका जमीन पे खून से लथपथ पड़ी है, वो चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो चिल्लाती है, हार्दिक वहां से भाग जाता है और आस पड़ोस के लोग उनके घर में आ जाते हैं। जब आसपास के पड़ोसी उनके घर जाते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। जैसे ही पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस 24 घंटे के अंदर हार्दिक को पकड़ लेती है। पुलिस ने जब हार्दिक से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, उसने बताया कि मेरा ब्रेकअप हो गया था, मैं गुस्से में था और इन्होंने मेरे को उकसाया था। और एक बात और, जब उसकी माँ ने चिल्लाना स्टार्ट करा था तो हार्दिक ने उन्हें भी चाकू मारा था, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। उसकी माँ को सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी माँ बच गई। दोस्तों, हार्दिक और उसकी बहन का केस ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है,
लोग सोशल मीडिया में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। मतलब इतना डिप्रेशन जो किसी की जान ले सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, हार्दिक के साथ अब क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।